आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है कक्षा 6 का वीडियो है, चैप्टर है 8.5 है दशमलव। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। जो आपको दे रखी है उसमें आपको प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करना है। क्या दे रखा, पहला ए दे रखा, देखो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या आपको दे रखी पॉइंट वाली। तो कैसे करना, पहले लिखना है 0.007, अगली वाली संख्या का पॉइंट और उससे पॉइंट के इस तरफ 5 है और इस तरफ 8 है, तीनों पॉइंट एक साथ लिखने नीचे। और इसका जो पॉइंट है वो 0, उसके बाद 8 और इस तरफ है 0 और 3। अब यहाँ पे देखो ऊपर नहीं है, इधर भी 0 लगा दो, इसके ऊपर भी नहीं, इसके ऊपर भी 0 लगा दो, इसके ऊपर भी नहीं 0 लगा दो, इधर भी नहीं है तो 0 लगा दो, इधर भी नहीं है तो 0 लगा दो। अब इन सबको जोड़ दो, 7, 8, 5.8 और 3। ठीक है, ऐसे आपको करना है इसमें देखो अब ये 15 है। अब जिस संख्या में कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है, उसके पीछे। अब अगली वाली पॉइंट वाली देखो पॉइंट, इधर 0, इधर 6, 3, 2, इधर ये देखो पॉइंट 3, 1 और पॉइंट के इस तरफ 8। अब इस दोनों के बीच में नहीं तो 0 लगा दिया, इसके ऊपर नहीं तो 0, इन दोनों के ऊपर भी नहीं तो 0, इसके नीचे भी नहीं तो 0। अब सबको जोड़ दो, 2, 3, 8 और 6 14 होते हैं, हासिल का 1, पॉइंट का पॉइंट 5, 6 और 3 9, 1 और 1 2, तो 29.432 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 27.076। इसका ये पॉइंट आपको इस तीनों संख्या ना, तो पहले तीनों पॉइंट लिख लो। अब इसका पॉइंट ये रहा, पॉइंट के इस तरफ 5, 5 है, आगे नहीं तो 0 लिख दो, और इधर 0 है और आगे नहीं तो 0 लिख दो। पॉइंट के इस तरफ 0 है, इधर नहीं है तो 0 लिख दो, और इधर 0, 0, 4 है। अब इसको जोड़ना है तो 6 और 4 10, हासिल का 1, 7 और 8 5 13 हो गए, हासिल का 1, 5 और 1 6। ठीक है, पॉइंट 7 और 2 27.630। इसमें देखो आप 25.65, अगली संख्या का पॉइंट के इस तरफ 9 है, इधर 0 है, पॉइंट के इस तरफ 0, 0, 5 है, इधर 0 है, पॉइंट के इस तरफ 3 है और इस तरफ 7 है, अगला 0, 0, इधर भी 0। अब इनको जोड़ दो, 5, 5, 7 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं, हासिल का 1। अब पॉइंट का पॉइंट 9, 10, 15 और 3 18, हासिल का 1, 2 और 1 3, यानी 38.355 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे 0.75 है। अब पॉइंट अगला वाली जो संख्या है पॉइंट की, उसके इस तरफ है 1 और 0, इस तरफ है 4, 2 और 5। अगली जो संख्या इसमें पॉइंट नहीं तो इसका पॉइंट क्या होगा, पीछे होता है ना, तो ये 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 5, 7, 7 और 4 11, हासिल का 1, 2 और 1 3, 1 का 1, ये पॉइंट 13.175 हो जाएगा। अगला देखो 280.69, इसका पॉइंट ये रहा, पॉइंट के इस तरफ 2 है, इस तरफ 2 और 5, इधर नहीं है 0, इधर नहीं है 0, इसमें पॉइंट नहीं तो इसका पॉइंट कहाँ होता है, पीछे होता है ना, तो पॉइंट 38 हो जाएगा, इधर ये 0 और 0। जोड़ दो इन सबको आप, 9, 6, 2, 8, पॉइंट 8, 5, 13, हासिल का 1, 8, 9, 10, 11 और 3 14, हासिल का 1, 2 और 1 3, 343.89। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 2 है, रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। तो रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो गणित की पुस्तक का मूल्य 35.75 रुपये। ठीक है, और विज्ञान की
पुस्तक का मूल्य कितना है? 32.60 रुपये। कुल खर्च क्या करना है? 35.75 प्लस 32.60 को जोड़ना। तो यहाँ पे अलग जोड़ देते हैं। 35.75 पॉइंट 32.60, 5, 6 और 7 13, 1, 8 और 6, यहाँ पे हो जाएगा 68.35। कितना हो जाएगा? 68.35 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है आपको। अगला देखो, यहाँ पे राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपये दिए और पिता ने उसे 15.80 रुपये दिए, तो उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, राधिका को माता द्वारा दिया गया धन कितना दिया? 10 रुपये और 50 पैसे, यानी 10.50 रुपये। और राधिका को पिता द्वारा, यहाँ पे क्या लिखना आपको? राधिका को पिता द्वारा दिया गया धन कितना है? 15.80 रुपये। तो राधिका को माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। 10.50 प्लस 15.80। देखो, 10.50 और 15.80 इन दोनों को जोड़ दो। 0, 8, 5, 13, हासिल का 1, 5 और 1, 6, 2, कितने हो गए? 26.30। 26.30 क्या हो गए यहाँ पे? रुपए हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निकालिए। देखो क्या है, नसरीन ने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा। कितना कपड़ा खरीदा? 3 तो मीटर है और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 तो मीटर है और 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद नसरीन ने पैंट के लिए कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा? 2 तो मीटर है और 5 सेंटीमीटर है। तो कुल कपड़ा क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डायरेक्टली। देखो, 25 तो हो गए सेंटीमीटर और 5 हो गए मीटर। अब यहाँ पे कुल लंबाई याद करनी है, तो मैं क्या करूँगा? इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दूंगा। तो ये तो 5 मीटर पहले से दे रखा है और हमें पता है कि सेंटीमीटर को, तो क्या करूँगा? यहाँ पे मैं 100 का भाग लगा दूंगा। कैसे? यहाँ पे ये बन जाएगा मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, इसलिए। तो ये 5 मीटर और 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। ये अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5.25 मीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नरेश प्रातःकाल में 2 किलोमीटर और 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर और 7 मीटर चला, तो वे कुल कितनी दूरी चला? तो नरेश जो है प्रातः काल को चलता है कितना? 2 किलोमीटर और 35 मीटर। और नरेश सायंकाल को चलता है कितना? 1 किलोमीटर और 7 मीटर। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो। कुल कितना चलता है? यहाँ पे कुल चलता है,
2 और 1 3 किलोमीटर और 35 और ये हो गए 42 मीटर। तो हमें पता है कि ये अलग अलग है, तो क्या करूँगा मैं, ये 3 किलोमीटर तो है, इसको मैं मीटर को किलोमीटर में बदल दूंगा। तो हमें पता है कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना। तो ये किस में बदल दिया अब, किलोमीटर में। तो देखो 3 + 3 0 है, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 है, ये तीसरी यहाँ पॉइंट लगा दिया और ये बन गया आपके किलोमीटर। अब इनको जोड़ दो तो 3.042 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 6 है। सुनीता अपने स्कूल पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर और 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर और 7 मीटर की जो दूरी है वो कार से, और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। तो उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। तो देखो सुनीता बस से दूरी तय करती है, कितनी करती है बस से, 15 तो किलोमीटर और 268 मीटर। और फिर कार से, तो यह लिखना आपको, सुनीता कार से दूरी तय करती है, कितनी करती है, 7 किलोमीटर और 7 मीटर। उसके बाद है पैदल दूरी तय करती, सुनीता पैदल दूरी तय करती है कितनी, 500 मीटर। तो किलोमीटर तो 0 दे रखा आपको और मीटर दे रखा है 500 मीटर, ऊपर नहीं दे रखा तो इधर 0। अब इसको जोड़ लो, देखो 8 और 7 कितने हो गए, 15, 1 6 और 1 7, 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए। ये तो हो गया मीटर, ये हो गया इधर किलोमीटर। किलोमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 और 5 12, हासिल का 1 2, 22 किलोमीटर हो जाएगा ना इधर। तो अब ये अलग अलग है, इधर किलोमीटर इधर मीटर है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, किलोमीटर को तो सेम रखूँगा और ये जो मीटर है 775, इसको मैं किलोमीटर में बदल दूंगा। तो जैसे हम किलोमीटर में बदलते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो देखना, तो वो होते हैं 1000, तो उसमें भाग लगाना होता है। तो 22 किलोमीटर और 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ये 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये किस में बन गया, किलोमीटर में। तो 22.775 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको करना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतिम क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम और 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या वजन ज्ञात कीजिए। देखो रवि ने चावल खरीदा, कितना चावल खरीदा उसने, 5 तो किलोग्राम और 400 ग्राम, और फिर चीनी, यहाँ पे चीनी आ जाएगी। रवि ने चीनी खरीदी या खरीदा 2 तो किलोग्राम और 20 ग्राम। फिर है आटा खरीदा, आटा कितना खरीदा, 100 किलोग्राम और 850 ग्राम। तो पहले इनको जोड़ दो आप, कुल देखो 0 0 0, 2 और 5 7, इधर नहीं तो 0, 8 और 4 12, हासिल का 1 चला जाएगा इधर। तो ये तो 270 तो ग्राम हो गए, इधर 5 और 2 7 और 1 8, 100 और 8 कितना हो गया, 108 किलोग्राम। अब देखो ये अलग अलग है, ये किलोग्राम है ये ग्राम में। तो मैं क्या करूँगा, 108 तो किलोग्राम है और 270 को मैं किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करूँगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। तो इसके अंदर मैं 1000 का भाग लगा दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पे, 1000 का भाग लगा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1000 का हम भाग लगा देते हैं, तो ये हो गया किलोग्राम में, ठीक है ना। तो ये 108 तो है आपके किलोग्राम पहले से ही, और
जैसे ही भाग लगा दे तो 1 2 3 0 ना, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, पीछे से 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा दे 3 के बाद, ये हो गया किलोग्राम में। तो ये कितना हो गया 108.270 किलोग्राम। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा। तो आपको इसी तरह ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।